अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं तलहा की लैब। आज हम एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जिसके मेडिसिन और तिब में बहुत फ़वाइद हैं, अरके चार। लेकिन मार्केट में मिलने वाले पतले अरक की बजाय आज हम लैब में तैयार करेंगे 1:1 का 100% प्योर मेडिसिनल पोटेंसी का अरके चार। आज हम सिर्फ डिस्टिलेशन ही नहीं देखेंगे बल्कि इन चारों हर्ब्स और प्लांट्स के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स का भी जायज़ा लेंगे, इनकी केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास चार मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है मिंट यानी पुदीना। इसमें मेंथोल होता है जो कि कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और बाइल फ्लो को ये बेहतर बनाता है। इसके बाद है फेनल यानी कि सौंफ। इसमें एनीथोल होता है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स को रिलैक्स करता है। फिर आती है अजवैन जिसमें थाइमोल होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ रखता है। और लास्ट में हमारे पास आता है मक्कू। इसे ब्लैक नाइट शेड भी कहा जाता है और ये लीवर एंजाइम्स को, लीवर की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए फेमस है। अब आपको मैं इन चारों की क्वांटिटीज़ के बारे में बता दूं कि इनकी हमने रेशो क्या रखी है। इनकी रेशो हमने ऐसे रखी है कि हमारे पास जो फाइनल अर्क तैयार हो वो 1:1 का हो। 1:1 का मतलब ये है कि जितनी मिकदार में अर्क तैयार हमने करना है उतना ही हम मटीरियल लेंगे। लेकिन मटीरियल जब वो फ्रेश होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। जब आपने उसी का ड्राई मटेरियल इस्तेमाल करना है तो उसकी मिकदार थोड़ी सी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 kg फ्रेश गुलाब इस्तेमाल करते हैं और उसको आप अंधेरे में शैडो में ड्राई करते हैं तो 1 kg आलमोस्ट 260 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी रेशो सेट करनी होती है कि ड्राई की जो रेशो होती है वो हमेशा कम होती है। तो इस केस में हम 400 ml तैयार करना है, सबका 100 ml जाएगा। लेकिन क्योंकि हम ड्राई इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्राई में मिंट पुदीना ज़्यादा ड्राई होता है, इसलिए मिंट हम 25 ग्राम ले रहे हैं। सौंफ हमने 33 और 40 के दरमियान में ली है। अजवैन भी 33 और 40 के दरमियान में ली है। और जो मक्खू है इसके होते हैं बीजों में पानी बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होता तो इसके वेट पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आलमोस्ट हम 50 ग्राम के करीब ले रहे हैं। तो इस तरह से इस रेशो में जो ड्राई मटेरियल है वो 1:1 में 100 ग्राम फ्रेश मटेरियल के इक्वल होता है और इससे बहुत ही हाई क्वालिटी का हाइड्रोसोल तैयार होता है। तो चले चलते हैं, इसको तैयार करते हैं। अब आपको मैं ज़रा इनकी क्वांटिटीज़ का आइडिया दे देता हूँ कि जो क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको फ्लास्क बड़े वाला क्यों चाहिए होगा। ये सारी क्वांटिटीज़ का टोटल मिला के जो वेट बन रहा है वो बनता है 130 ग्राम, 120 और 130 ग्राम। आपके सामने ये जो फ्लास्क आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 500 ml यानी हाफ़ लीटर का ये फ्लास्क है। हाफ़ लीटर का ये फ्लास्क है और आप इन चारों क्वांटिटीज़ को इमेजिन करें कि क्या ये चारों क्वांटिटीज़ इस हाफ़ लीटर के फ्लास्क में आ सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये फ्लास्क स्टफ़ हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इन हर्ब्स का फैलाव ज़्यादा होता है, ये पानी बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करती हैं, मज़ीद इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए 500 ml का फ्लास्क बहुत छोटा होता है। इसी वजह से मैंने 2 लीटर का फ्लास्क मंगवाया हुआ है। तो ये है 2 लीटर बोरोसिलिकेट पायरेक्स ग्लास है, वेरी हाई क्वालिटी ग्लास और मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इट कैन एब्जॉर्ब हीट and it can be heated on direct flame also and it showed no sign of weakness। हमें ऐसा नहीं लगा ये टूटने वाला हो या इसमें किसी किस्म की आवाज़ पैदा हुई हो। सो इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लास। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चारों क्वांटिटीज़ हमारे सामने है ये इसमें ईज़िली आ जाएंगी और इसमें जो पानी मौजूद है वो अभी कम है। इनके हिसाब से हमें पानी इसमें मज़ीद डालना पड़ेगा, आलमोस्ट 1 लीटर वाटर इसमें जाएगा क्योंकि ये तो अभी आलमोस्ट फुल है। तो पानी को बॉयल होने के लिए अलग से स्पेस चाहिए। ये सौंफ है, आलमोस्ट सरफेस के ऊपर आई हुई है। पुदीना तो आपको नज़र आ ही रहा है, पानी से बाहर आया हुआ है। तो इनमें हमें मज़ीद पानी शामिल करना पड़ेगा। अब हम इन चारों को डालते हैं फ़नल के थ्रू इस फ्लास्क में। तो चलें चलते हैं। डिस्टिलेशन शुरू करने से पहले इन सीड्स को 12 घंटे के लिए भिगोना होता है, ख़ास तौर पे सौंफ, अजवैन और मक्खू को।
पुदीने के क्योंकि पत्ते होते हैं तो इनको आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। इससे ये होता है कि ये अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं, इनकी जो सेल वाल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिससे स्टीम वोलेटिलाइजेशन का प्रोसेस ईजी हो जाता है और असेंशियल ऑयल्स आसानी से स्टीम के थ्रू हाइड्रोसोल में शामिल होते हैं। तो हमने इनको रात को भिगो दिया था और अब दोपहर का टाइम है तो ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो चुके हैं और पुदीने को भिगोए हुए ऑलमोस्ट 2-3 घंटे गुजर चुके हैं। तो उम्मीद है कि जो हमारा अर्क होगा वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो चलें चलते हैं, अब इनको स्लोली इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले पानी को डाल लेते हैं अंदर इसमें, ताकि ये फ़नल छोटी है, आप देख सकते हैं कि इसमें सीड्स फंस चुके हैं और ये फ़नल सिर्फ हमने पानी वगैरह को डालने के लिए रखी हुई है। जिस पानी में इसे भिगो के रखा गया हो वही पानी आपने फ्लास्क में डालना है, पानी को चेंज नहीं करना, क्योंकि इस पानी में भी 12 घंटे 14 घंटे भिगोने के बाद काफ़ी सारा अर्क इसमें निकल आता है, केमिकल्स पानी में निकल आते हैं। अगर फ़नल में मटेरियल फंस है तो आप स्टीरर को इस्तेमाल कर सकते हैं। Now let us put our material in it. मक्खू फूल के इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो प्याली के अंदर पूरा ही नहीं आया। सौंफ और मक्खू चला गया। अब इसमें जाएगी अजवाइन,
पुदीने का तो गुच्छा बन चुका है, बट somehow we will try to push it downwards. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। इधर अटक गया सर। पुदीने के लिए आपके लिए टिप यही है कि खुश्क पुदीना पहले डाल लें और उसको फ्लास्क के अंदर ही भिगो के रखें, क्योंकि ये पत्ते होते हैं खुश्क पुदीने के और बाद में ये बहुत ही मुश्किल से जाएंगे। प्यालियाँ अच्छे से हमने साफ़ कर ली हैं और अब इसमें पानी थोड़ा सा और डालते हैं। आई थिंक इट इज़ इनफ। मटेरियल डालने के बाद आप फ्लास्क को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो चलें अब अपने माइक को स्टैंड से उतारते हैं और इस पे फ्लास्क फिट करते हैं। क्योंकि फ्लास्क बहुत वज़नी है तो थोड़ा सा वेट हम पीछे रखते हैं ताकि स्टैंड बिल्कुल स्टेबल रहे। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टिलेशन सेटअप या यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जिसमें ये बर्नर आ जाता है, क्लैंप आ जाता है, आयरन स्टैंड, वायर गाज, ट्राइपॉड स्टैंड। तो इस तरह से ये सारा सेटअप मिल के आप फिर अपना डिस्टिलेशन सेटअप चला सकते हैं। तो अब इसको सेट करते हैं इसके ऊपर। बाकी ऑपरेटर्स कैसे सेट करना है ये आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ऑल डन, बर्नर ऑन कर दिया। अब लेट्स वेट अप टू 2-3 आवर्स। तो ये 2-3 घंटे इसमें लगते हैं। 400 ml में तो शायद हो सकता है 3 से 4 घंटे लगे। सो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, बट द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ऑसम। आप देख सकते हैं कि पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हुआ है मैंने इसका फ्लेम कम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जितनी स्लो बॉइलिंग होगी, जितनी स्लो स्टीम बनेगी अर्क उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो आप शुरू में आग तेज़ कर सकते हैं जब तक बॉइलिंग शुरू ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास 4 अर्का तैयार हो रहा है। ड्रॉप्स की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, अच्छी स्पीड है। और यहाँ से देखें आप, पानी क्योंकि ऊपर हल्का मटेरियल है, नीचे भारी मटेरियल है, सारी चीज़ें मिक्स है, तो पानी चश्मे की तरह सेंटर से ऊपर की तरफ आ रहा है। $250 ml रेडी हो चुका है और 150 ml हम इसमें से मज़ीद निकालेंगे।
कलर आप इसका नोट करें, ये जो क्लाउडी कलर इसमें आ रहा है ये हाई क्वालिटी को शो कर रहा है। इसमें एसेंशियल ऑयल्स की वजह से जो कि इसमें सस्पेंडेड है उनकी वजह से इसका कलर क्लाउडी हुआ है।